पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन की वजह से फ्रांस में बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव आए। अब हम बात करेंगे मिड 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड की। मिड 18 सेंचुरी के यूरोप में किसी भी प्रकार के नेशन स्टेट्स नहीं थे। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड किंगडम्स और कैंटोन्स में डिवाइडेड थे। यह तो बात हुई यूरोप की सोसाइटी की। अब हम जानेंगे हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में। हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया और हंगेरी के ऊपर रूल करता था। हंगेरी में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन मेग्यार लैंग्वेज का यूज़ करती थी और बची हुई पॉपुलेशन डायलेक्ट्स का। यह तो बात हुई 18 सेंचुरी की। अब आगे हम बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास की। एरिस्टोक्रेसी एक रिच क्लास कम्युनिटी है जिसमें सारे अमीर व्यक्ति आते थे। वे फ्रेंच लैंग्वेज को डिप्लोमेसी के पर्पस के लिए यूज़ करते थे। यह कम्युनिटी सबसे स्ट्रॉन्ग थी। अब हम बात करेंगे पीजेंट्स की। पीजेंट्स एक ऐसा ग्रुप जिसमें किसान लोग, लेबर्स और अनेक गरीब लोग आते थे। यूरोप की ज़्यादातर पॉपुलेशन पीजेंट्स लोग ही थे और इसी कारण थर्ड क्लास को एरिस्टोक्रेट्स अपने कंट्रोल में रखते थे। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई और यह ट्रीटी प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने साइन की थी। इस ट्रीटी का मकसद नेपोलियन द्वारा किए गए चेंजेस को हटाना था और यह ट्रीटी मेटरनिक ने होस्ट की थी। मेटरनिक एक फ्रेंच फिलोसोफर था। मिडिल क्लास कम्युनिटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से इमर्ज हुई। मिडिल क्लास में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अनेक पढ़े लिखे लोग आते थे। जब मिडिल क्लास लोगों ने पीजेंट्स के ऊपर एरिस्टोक्रेट्स द्वारा किए जा रहे अत्याचार को देखा तो उनसे रहा न गया। वे लोग प्रोटेस्ट करने लगे। कुछ लोग इन्हीं में से लीडर बने, जैसे ग्यूजिपी मैज़िनी, और इन्हें ही रेवोल्यूशनरी कहा जाता था। ग्यूजिपी मैज़िनी का जन्म 1807 में जेनुआ में हुआ। ग्यूजिपी मैज़िनी एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम कार्बोनरी था, और ग्यूजिपी मैज़िनी को उम्र 24 में एग्जाइल की जेल में भेज दिया था क्योंकि उन्होंने लाइगुरिया के रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था। ग्यूजिपी मैज़िनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप बर्न में और यंग इटली मर्साइल में। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।